सब कुछ जीवन में सही चल रहा था। 2007 में शादी हुई, 2009 में गुड़िया का जन्म हुआ। उसके 6 साल तक तो तैयारी के हिसाब से मैंने जाकर 6 साल तक तो वैसे ही किया, लेकिन उसके बाद में कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम आ गई तो डॉक्टर्स का घर हो गया। 3 साल तक डॉक्टरों के इधर उधर मैं जाता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा, ट्रीटमेंट लेता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो आखिर में मुझे संतोष करना पड़ा कि चलो कोई नहीं, एक लड़की है और ठीक है। उसके बाद में माताश्री की मेहरबानी से मेरे पुत्र का जन्म हुआ 9 साल बाद में। अभी सुनना आप, बड़ी दर्द भरी दास्तां है। 9 साल बाद में पुत्र का जन्म हुआ। बड़ी हर्ष और उल्लास का माहौल था। घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त सब कुछ थे, सब लोग पधारे भी थे। 27 महीने का वो बालक रहा। 2 जन्मदिन उसके मनाए गए। मैं जन्मदिन मनाने में विश्वास नहीं करता। जो भी मुझसे बन पड़ा, एक पहले जो जन्म था, उस जन्मदिन था 22 अप्रैल को, उस समय पहला लॉकडाउन लगा था। तो जो बन पड़ा मैंने गरीबों की सहायता में जितना बन पड़ा, कहते कभी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित करने का काम नहीं करता हूं, जो बन पड़ा कर लेता हूं। दूसरा जन्मदिन हुआ। उसके बाद में मेरे जीवन का यो समझिए 38 साल की उम्र में वो काला दिन 30 अक्टूबर, एक सामान्य से एक बहाना था, पता नहीं क्या हुआ। एक सुपारी सामान्य तौर पर खाते ही रहते हैं, लेकिन बच्चे के सुपारी हाथ लगी, सुपारी खाई और गले में फंस गई। श्वास लेने में स्कूल गया हुआ था, हंसता खेल के छोड़ के गया था। जब भी स्कूल जाता था पहले वो बाइक पे आके बैठ जाता था। मैं एक बार घुमा के उसको वापस घर पे छोड़ के, हंसता खेलते हुए घर पे छोड़ के निकला। और 1 घंटे पश्चात ही, हालांकि सूचना मुझे लेट मिली, किसी के माध्यम से सूचना मिली कि आपके उधर कुछ बच्चे के गले में सुपारी पहुंची है और सीरियस है और मेरे तक उसको रेफर लेकर गए हैं। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे ही घर में सब कुछ हुआ है। जब मुझे बटन तुरंत प्रभाव से मैं लौट के वापस पहुंचा तो लोगों ने बताया, इतना ही कहा था, हाँ गले में सुपारी पहुंची है, सब कुछ ठीक है, आप मेरे तक पहुंचो। जब मैं मेरे तक पहुंचा तो दुनिया खत्म हो चुकी थी। समझ रहे हैं बात को? सब कुछ खत्म हो चुका था। उसके बाद होना क्या है, एक पिता के सामने अगर पुत्र चला जाए, इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता। आगे वापस सेकेंड लॉकडाउन आ गया, पूर्ण तरीके से टूट चुका था। हम आपस में ही बातें करते रहे, क्योंकि नागना माता का जो धाम है वो बंद था लॉकडाउन की वजह से, वहां किसी को एंट्री नहीं थी। और वहां पे शुरू से ही मेरा विश्वास था। मैं यात्रा करके, पैदल यात्रा आया था, मैं नवरात्रा चल रही थी उस समय, और वापस जैसे ही पहुंचा, मुझे पता है वो 14 का दिन था। नवरात्रा पूरे हुए और 14 के दिन की ये घटना है। एक दिन पहले मैं माजेशा के जागरण में था, रात को 11 बजे तक बच्चा मेरे साथ ही था। हम लोग घर पहुंचे और दूसरे दिन 10:30 बजे की ये घटना है। अब जाएं तो जाएगा, कहें तो किसको कहें, मां के सिवाय कोई सुनने वाला नहीं। तो मेरे साधु जी के माध्यम से बाबजी हुकुम का यहाँ एड्रेस मिला। हम लोग यहाँ आए, पहली बार में आए। जैसी बाबजी से बात करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन आप हमारी बातों को मातेश्वरी की मेहरबानी की सारी इशारों में आपने बहुत कुछ समझ लिया और एक आशीर्वाद जो प्रदान किया। इसी हॉल की घटना मुझे पता है, हमें नहीं पता था कब विराजते हैं कब नहीं विराजते हैं, लेकिन एक आश्वस्त हुआ, इतना विश्वास हुआ और आपने कहा जो होनहार तो नमो है वो तो होती रहेगी और होके ही रहेगी, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन आप विश्वास करें, निश्चित तौर पे आपके जीवन में वही बच्चा उसी रूप में, फोटो से फोटो मिला लेना, नक से नक मिला लेना, कलर से कलर मिला देना और मातेश्वरी आपको प्रदान करेगी। और 11 महीने के अंदर अंदर वापस 25 अगस्त को मातेश्वरी की, मैं समझता हूं मेरे ऊपर असीम कृपा, आप सब लोगों का आशीर्वाद, बाबजी को उनका विशेष रूप से, और मातेश्वरी का मैं जितना मेरा 7 जन्म भी कम पड़ जाए, ऐसा पूरी दुनिया ने इस आशीर्वाद को देखा था। मेरे यहां तक दाढ़ी बढ़ रखी थी, दुनिया समझ नहीं, दुनिया का गौतम सिंह जी पागल हो गए। तो मैंने कहा मातेश्वरी से मन ही दृढ़ बताए, आज बता रहा हूं, मन ही मन इतना दृढ़ विश्वास था कि मातेश्वरी जो कमी है, हो सकता है मेरे पूर्व जन्म की कोई कमी रही होगी, उसका मुझे दुख मिला है, लेकिन 100% मुझे विश्वास था कि मातेश्वरी मुझे वापस देगी। और बाबजी हुकुम का, मातेश्वरी का हुक्म था, वो मुझे पता था, लेकिन दुनिया की नजरों में नहीं था। इतनी दाढ़ी बढ़ रखी थी, इतने बाल बढ़ रखे थे, बोले ये पागल हो गए। वैसे शिक्षक लग ही नहीं रहे, स्कूल में सब बोलते थे पागल हो गए और हो जाएंगे, नहीं हुआ तो हो जाएंगे, लेकिन मुझे विश्वास था। जब ये इस चमत्कार को सब लोगों ने सुना, आज भी वो नमो करते हैं। हे मातेश्वरी, मैं तो आपसे अरदास करता हूं, जीवन में ऐसे ही आप आशीर्वाद बनाए रखना।
और बाप जी तुमसे अर्जा करता हूँ आपका स्नेह आशीर्वाद यूं ही हम पर बना रहे। जय माना। बहुत बड़ा